सिर्फ राइट्स लेना ईजी है, पर क्या हम अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं? छोटी सी बात बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमें क्यों दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है ताकि देश में बैलेंस, यूनिटी एंड डिसिप्लिन बना रहे। हम इसको जब पढ़ते हैं तो हमें इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ लगता है, बट मैं आपको आज इतनी इजी वे में बताऊंगा जिससे आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अबाइड का मतलब है पालन करना। क्या बोल रहा है? हमें पालन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन का और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड बी, बापूजी, भगत सिंह एंड बोस। फॉलो अवर नोबल आइडियल्स that inspires the national struggle for freedom। हमने उनको फॉलो करना है जिन्होंने स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए। कंसोलिडेशन, गैदरिंग, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपहोल्ड मीन्स कायम रखना है किस चीज़ को? जो इंडिया की जो सॉवरिटी है, ठीक है, सॉवरिटी मीन्स जो पावर है, यूनिटी, एकता और जो ईमानदारी है उसको हमने बनाए रखना है। डी फॉर डिफेंस, डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस इफ नीडेड। हमने देश की रक्षा करनी है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी है। ई फॉर इक्वालिटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। माइनॉरिटीज एंड जो महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना है। एफ फॉर फॉट मीन्स रिच हेरिटेज, मीन्स प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट अवर रिच हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है। टी फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स नेचुरल एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। अब आएंगे हम एच फॉर ह्यूमनिज्म, डेवलप ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर। आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमने प्रोटेक्ट करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और वायलेंस को दूर रखना है। जे फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल फील्ड्स। कोशिश करनी है हर फील्ड में एक्सलेंस करनी है। के फॉर किड्स, provide opportunities of education to children between 6 to 14 year of old। और ये जो ड्यूटी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब हुई थी उसमें ऐड की गई है। अगर हम ड्यूटीज फॉलो ना करें तो क्या होगा? देखो, डायरेक्ट पनिशमेंट ड्यूटी के लिए नहीं है, पर अगर हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो देश के डिसिप्लिन, यूनिटी एंड एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल एंथम का अपमान करते हैं तो लीगल पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी ड्यूटी लगती है?